बादल के साथ खेल रही थी। तभी उसकी माँ वहां आ गई। लड़की ने जल्दी से बादल को अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। असल में लड़की ने चुपके से बादल को उसके पिंजरे से बाहर निकाल दिया था। माँ ने समझाया कि हर पिंजरे में बंद बादल का एक खास काम होता है। माँ ने ताली बजाई और बादल से बारिश होने लगी। बारिश के साथ साथ वो बादल छोटा होता गया और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। लड़की को बहुत दुख हुआ। उसने माँ से माफी मांगी, बादल की तरफ से विनती की, लेकिन माँ ने उसे डांट दिया। माँ वहां से चली गई और लड़की चुपचाप वहां से निकल पड़ी। पिंजरों की तरफ जाते हुए लड़की ने अंदर बंद उदास से दिखने वाले बादलों को देखा। उसे उन पर दया आने लगी। फिर उसने अपनी माँ की कही बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने एक एक करके सारे पिंजरे खोल दिए। लड़की की आवाज सुनते ही सारे बादल बाहर निकल आए और उड़ने लगे। लेकिन तभी एक अनहोनी हो गई। लड़की को नहीं पता था कि जब बादल आपस में टकराते हैं तो गरज और बिजली पैदा होती है। जैसे ही सफेद और हल्के बादल आपस में टकराए वो काले बादलों में बदल गए। काले बादल और ज्यादा इकट्ठा होने लगे। अब वे लड़की के चारों ओर मंडराने लगे। अचानक पूरा आसमान काला हो गया, जैसे किसी ने छाया फैला दी हो। लड़की डर गई और माँ को बुलाया। जब माँ घर लौटी तो उन्होंने अपनी बेटी को वहां नहीं पाया। उसी समय एक काला बादल धीरे धीरे उनके सामने से गुजरा। माँ सब समझ गई। उसकी नटखट बेटी फिर किसी मुसीबत में पड़ गई है। कुछ ही पल बाद लड़की उस काले बादल के अंदर से बाहर निकली। माँ ने सीटी बजाई और सारे काले बादल तुरंत लाइन में खड़े हो गए। माँ ने लड़की की तरफ थोड़ी डांट भरी नजर से देखा, लेकिन इस बार उन्होंने बारिश का जिम्मा खुद नहीं लिया, बल्कि ये काम अपनी बेटी को सौंप दिया। सारे प्यारे बादलों को देखकर लड़की थोड़ी उलझन में पड़ गई, लेकिन उसने अपनी गलती सुधारने का फैसला किया। उसने ताली बजाई। फिर क्या था, सारे बादल एक साथ बरसने लगे। थोड़ी ही देर में सारे बादल धीरे धीरे गायब हो गए। लड़की ने मुंह फेर लिया, जैसे सच का सामना करने से डर रही हो। माँ उसकी तरफ बढ़ी और उसे प्यार से सहारा दिया। तेज बारिश के बाद जमीन पर कई नई जिंदगियां उग आईं। पौधे, फूल, हरी घास। यही असली काम था इन बादलों का। कुछ ही पल बाद पौधों की पत्तियों पर जो पानी की बूंदें